डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है वो है औपचारिक आवेश, जिसे बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। किसी अणु में यदि सभी परमाणुओं की विद्युत ध्रुवता समान हो तो प्रत्येक परमाणु पर उपस्थित आवेश उस परमाणु को औपचारिक आवेश कहलाता है। एक उदासीन अणु में सभी परमाणुओं के औपचारिक आवेश का मान 0 होता है। अगर सबकी विद्युत ध्रुवता समान हो तो क्या होता है, प्रत्येक परमाणु पर उपस्थित आवेश को औपचारिक आवेश कहते हैं, और जो उदासीन अणु होते हैं उन पर औपचारिक आवेश 0 होता है। जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है, अमोनिया आयन NH4 में प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु पर औपचारिक आवेश 0 है, परंतु नाइट्रोजन परमाणु पर औपचारिक आवेश +1 है। +1 है औपचारिक आवेश, जब तो इसको NH4 लिखा है क्योंकि इस पर औपचारिक आवेश +1 है। अतः अमोनिया आयन पर प्लस आवेश होगा। इसी प्रकार मेथिल कार्ब एनायन में प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का औपचारिक आवेश 0 है और कार्बन परमाणु पर औपचारिक आवेश माइनस है, अतः इस पर आवेश माइनस होगा। इस औपचारिक आवेश को निकालने का एक फॉर्मूला है या सूत्र है, वो ये है, ये दे रखा है आपको। औपचारिक आवेश बराबर परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब है किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या, माइनस असाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या। असाजित इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन किसी बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हो, प्लस बंधों की संख्या। ये औपचारिक आवेश निकालने का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप औपचारिक आवेश आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें उदाहरण दे रखा है, N2 है, O2 है, Cl2 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन का औपचारिक आवेश 0 है क्योंकि ये सभी कैसे उदासीन हैं। इसके नीचे भी दे रखे हैं, इनका भी औपचारिक आवेश 0 है। ये NH4 में N का जो औपचारिक आवेश है वो +1 दे रखा है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था +1 है। इसमें कार्बन का जो औपचारिक आवेश है -1 दे रखा है, इसमें भी +1 दे रखा है, इसका भी -1 दे रखा है, इसमें +2 औपचारिक आवेश दे रखा है। अब सवाल यह आता है कि औपचारिक आवेश निकालते कैसे हैं, किस तरह से औपचारिक आवेश अपन निकालते हैं किसी भी परमाणु पर। जैसे कि उदाहरण दे रखा है जो नीचे आपको, अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड योगोत्पाद में नाइट्रोजन परमाणु और बोरॉन परमाणु पर औपचारिक आवेश ज्ञात कीजिए। नाइट्रोजन और बोरॉन पर औपचारिक आवेश किस तरह से ज्ञात करेंगे उसको निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है औपचारिक आवेश निकालने के लिए। ये NH3 और BF3 की जो संरचना है वो इस तरह की संरचना है जिसमें अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इस तरह से एक इनकी संरचना दे रखी है। हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें इस नाइट्रोजन परमाणु पर औपचारिक आवेश ज्ञात करने की। सूत्र है हमारा, फॉर्मूला है परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम कर रहे हैं नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, इस नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। 7 आपको कैसे देखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। जब 7 इसका है, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p कितना आएगा, 3। बाह्यतम कोष का होता है, परमाणु के संयोजकता कोष का मतलब होता है बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे आप नाइट्रोजन का परमाणु लिखोगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p3, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है नाइट्रोजन का। अब ये हमारा सूत्र दे रखा है परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये वाला जो सूत्र है इसमें हमें रखनी है वैल्यू। संयोजकता कोष का मतलब होता है वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये जो इसके नाइट्रोजन परमाणु का क्या है, संयुक्ता कोष, बाह्यतम कोष को ही संयुक्ता वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 3 और 2 5। तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, जैसे ये 5 लिख रहा है, यहाँ 5 रख दिया। उसके बाद इसमें है असाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या।
नाइट्रोजन कितने बंध बनाता है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बंध बना पाता है। तो उसमें उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 0। इसके पास में कोई भी असाजित इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके पास में है बंधों की संख्या। जैसे संरचना में आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन परमाणु ये 3 सहसंयोजक बंध और एक उप सहसंयोजक बंध से बोरॉन से जुड़ा हुआ है। तो बंधों की संख्या हमारे पास आ गई 4। तो इस पर नाइट्रोजन परमाणु पर जो औपचारिक आवेश आएगा वो औपचारिक आवेश हो गया आपका +1। सेम बोरॉन पर हम देखते हैं। बोरॉन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5। जब हम इसका लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p1, तो इस बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 3। तो हमने उसको लिख दिया 3। उसके बाद असंयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है और उसके बाद बंधों की संख्या इसमें कितनी आ गई, बोरॉन में भी 4, क्योंकि सेम ये बोरॉन भी 4 से जुड़ा हुआ है। तो इस पर जो औपचारिक आवेश आ गया -1। इस प्रकार से किसी भी परमाणु पर औपचारिक आवेश निकाल सकते हैं। नीचे भी मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आपको दे रखा है इसमें, ये एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें आप देखिए HNO3 में प्रत्येक परमाणु का औपचारिक आवेश ज्ञात कीजिए। औपचारिक आवेश ज्ञात करने का सूत्र के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु पर औपचारिक आवेश बैलेंस 1 होता है। बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई। असंवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गई, क्योंकि एक ही बंध बनाता है, कोई है नहीं उसके पास में। उसके बाद बंधों की संख्या 1। जब हमने इस फॉर्मूले में रखा तो इस पर औपचारिक आवेश आया 0। नाइट्रोजन परमाणु पर औपचारिक आवेश देखिए आप, असंवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो गई। उसके बाद में जो क्या सूत्र हमारा, नहीं, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो गई। असंवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है इस पर। और उसके बाद इस पर क्या हुआ, जो बंधों की संख्या है वो नाइट्रोजन पे हो गई 1 2 3 4। तो इस पर +1 आवेश आया। इसी प्रकार सेम ऑक्सीजन इसमें जो है वो 3 प्रकार के ऑक्सीजन है इसमें। उन ऑक्सीजन को 3 भागों में A B C में बांटा गया है, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन ही अलग अलग बंधों के द्वारा बंधे हुए हैं। ऑक्सीजन A पर औपचारिक आवेश है। परमाणु के संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑक्सीजन पर 6 है। बंधों की संख्या इस पर ऑक्सीजन पर असंयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 में से 2 बंध बना रखे हैं, तो 4 बची हमारे पास में। और उसके बाद में बंधों की संख्या, हम इसकी बात कर रहे हैं, 2 बंधों से जुड़ा हुआ है 2। जब हमने रखा है इसमें तो ऑक्सीजन ए पर औपचारिक आवेश 0 आया। ऑक्सीजन बी पर परमाणु का औपचारिक आवेश वही सेम है, उसकी संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। बी हमारा ये ऊपर वाला है, इसमें असंयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने बंध बनाने में किसी भी इलेक्ट्रॉन का उपयोग नहीं किया है, तो इस पर असंयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी 6 की 6 होगी, तो 6 की 6 है। बंधों की संख्या, इसने एक बंध बना हुआ है तो 1, तो -1 इस तरह इसका आ गया। सी में आप देखिए, सी में वही आपके संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। असंयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, क्योंकि इसने 2 बंध बना रखे हैं सी ने, तो 2 बंध में एक इलेक्ट्रॉन चला गया सी का, तो असंयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई और बंधों की संख्या 2 हो गई, तो इसमें औपचारिक आवेश 0 आ गया। तो इस प्रकार से आप औपचारिक आवेश निकाल सकते हैं। मैं और भी आपको औपचारिक आवेश बताता हूँ। नीचे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे PCl5 प्रत्येक परमाणु पर औपचारिक आवेश ज्ञात कीजिए, ये वाला है, ये आप कर सकते, मैंने बता ही दिया। PCl5 में आप देखिए कि जो हमारे PCl5 होता है, इस PCl5 में कोई आवेश नहीं दिख रहा हमें, कि ना पॉजिटिव प्लस चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है। तो PCl5 हमें लग रहा है कि PCl5 में कोई भी चार्ज नहीं है। PCl5 में 2 तरह के परमाणु हैं, एक ये है और दूसरा क्लोरीन है। हम देखते हैं कि इनमें कोई औपचारिक आवेश है कि नहीं, क्योंकि इसके हमने PCl5 पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो हम इसको इस सूत्र के द्वारा, फॉर्मल आवेश के द्वारा, चार्ज के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि इस पर आवेश है कि नहीं। ये PCl5 की संरचना आपको पता ही है, इस तरह से 5 क्लोरीन इससे फॉस्फोरस से जुड़े होते हैं। इस P पर औपचारिक आवेश निकालते हैं हम। इस P पर औपचारिक आवेश निकालने के लिए हम देखते हैं कि इस पर जो सूत्र हमारा परमाणु के संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस फॉस्फोरस पर कितनी है,
5, क्योंकि फॉस्फोरस उसी ग्रुप में आता है जिसमें नाइट्रोजन आती है। ये आपको याद करने वाली चीज़ नहीं है, नाइट्रोजन आती है उसके नीचे ही पी आती है, तो उसी ग्रुप की है। तो जितनी नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में या संयुक्त कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतनी भी इसकी में होगी, तो 5 हो गई। उसके बाद सूत्र है इसमें असाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि इसमें इस पी ने 5 क्लोरीन, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, संयुक्त कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 5 ही थी। अब हमने देखा असाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि इसने 5 क्लोरीन के साथ बंध बना रखा है, इसका मतलब जो इसके संयुक्त कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या थी वो सब ने एक एक बंध बनाने में भाग ले लिया, तो 0 हो गई। उसके बाद आता है बंधों की संख्या, तो बंधों की संख्या कितनी है इसमें 5, क्योंकि इसने 5 क्लोरीन से बंध बना रखा है 5, तो पी पर जो औपचारिक आवेश आया वो 0 आ गया। अब प्रत्येक क्लोरीन परमाणु औपचारिक आवेश देखते हैं। क्लोरीन परमाणु के वैलेंसी शेल में संयुक्त कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7 हो गई। इसमें मैं इस फॉर्मूले में रखता जा रहा हूँ संयुक्त असाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्यों क्लोरीन ने एक बंध बना रखा तो एक इलेक्ट्रॉन काम में आ जाएगा, तो 7 में से एक गया तो 6 बची, 6 + 1 बंधों की संख्या, क्लोरीन ने एक बंध बना रखा है तो +1, तो 7 - 7 0। इसका मतलब इस पी पर भी और इस क्लोरीन पर दोनों पर ही जो औपचारिक आवेश निकाला तो वो 0 आया। इसीलिए जो PCl5 है वो एक उदासीन है, उसमें कोई आवेश नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। नीचे मैं आपको बताता हूँ, ये आपको दे रखे मेथिल कार्बोकैटायन में प्रत्येक परमाणु का औपचारिक आवेश। अब आप इसमें देख रहे हैं कि मेथिल कार्बोकैटायन जब हमने पढ़ाया था मैंने आपको, तो CH3+ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हम इस औपचारिक आवेश से ये देख सकते हैं कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। जैसे दिख रहा है इसमें कार्बन परमाणु पर औपचारिक आवेश, कार्बन के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, जानते ही हो। उसके बाद उसमें लिख रहा है असाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, 3 इसने बंध बना रखे हैं तीनों हाइड्रोजन से, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पर ऑलरेडी है ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, तो असाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 0। फिर है प्लस बंधों की संख्या, इस कार्बन ने 3 बंध बना रखे हैं तीनों हाइड्रोजन से, तो +3, तो कार्बन परमाणु पर जो औपचारिक आवेश आया +1। प्रत्येक हाइड्रोजन पर आप औपचारिक आवेश संयुक्त कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 ही है। उसके बाद असाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, जो 1 ही है तो एक बंध बना लिया, बंधों की संख्या 1 है 0। तो कुल मिला के मेथिल कार्बोकैटायन पर जो आवेश है वो कार्बन परमाणु पर +1 आवेश हमें इस सूत्र के द्वारा प्राप्त हुआ है, इसीलिए CH3 पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सेम नीचे मैथिल मुक्त मूलक में प्रत्येक परमाणु का औपचारिक आवेश, अगर इसकी भी बात करें तो इस पर कार्बन परमाणु पर देखो दोनों में अंतर, मैथिल कार्बोकैटायन मैथिल फ्री रेडिकल में दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता, कार्बन परमाणु पर औपचारिक आवेश, परमाणु संयुक्त कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कार्बन पर कितनी होती है 4 लिख दी माइनस। असाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, असाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पर 1 है, क्योंकि 3 इसने बंध बना लिए 3 हाइड्रोजन से, और एक इस पर क्या है फ्री रेडिकल है, वो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या ही तो है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर फ्री रेडिकल के रूप में उपस्थित है, तो 1 प्लस बंधों की संख्या 3, तो इसीलिए आगे इसका मान 0। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु पर वो सेम ऊपर की तरह 0, इसलिए मैथिल मुक्त मूलक पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम औपचारिक आवेश निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। परमाणु की, ये मैं दोबारा बताया था इस सूत्र को एक बार, परमाणु के औपचारिक आवेश के लिए परमाणु के संयुक्त कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। असाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब जो इलेक्ट्रॉन मान लो 5 उस पर निकली, 5 उसके संयुक्त कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ने बंध बनाने भाग लिया है, जिन्होंने भाग नहीं लिया है बचे हुए उनको बोलते हैं असाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्लस बंधों की संख्या आपको स्पष्ट पता ही चल जाएगी। इससे हम औपचारिक आवेश निकाल सकते हैं।